रहता है। आखिरकार 1 साल बाद वह एक दिन एक बार फिर लौट आता है। वैसे तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई साल भर जीवन के सभी रंगों से सरोबर ही रहती है, लेकिन गणपति बप्पा के आगमन के बाद इस पर उत्साह, उमंग और अल्लाह का चटक रंग चढ़ जाने के चलते मुंबई की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। गणेशोत्सव के दौरान मुंबई को हद से ज्यादा खूबसूरत बनाने में सबसे बड़ा योगदान यहाँ के कुछ जग प्रसिद्ध गणपति पंडालों का होता है। मुंबई में ऐसे तो कई नामचीन गणपति मंडल है, जहाँ विराजमान होने वाले गणपति बप्पा के दर्शन के लिए 10 दिनों के दौरान लाखों की संख्या में भक्त उमड़ते हैं। तो एक्सपीडिशन यूनिवर्स के आज के इस वीडियो में हम आपको मुंबई के कुछ ऐसे ही सुप्रसिद्ध गणपति मंडलों के बारे में बताने वाले हैं, जिसकी वजह से 10 दिनों तक मुंबई शहर इतना खूबसूरत हो जाता है कि मानो स्वर्ग ही धरती पर उतर आया हो। लालबागचा राजा। लालबाग में विराजमान किए जाने वाले गणपति बप्पा को सिर्फ लालबागचा राजा ही नहीं बल्कि मुंबई का राजा भी कहा जाता है। शायद इतना काफी है लालबागचा राजा मंडल की भव्यता का अंदाजा लगाने के लिए। मुंबई के लोअर परेल इलाके में स्थित लालबागचा राजा की 1934 में स्थापना हुई थी। गणेशोत्सव के दौरान इस पंडाल में लाखों लोग बप्पा के दर्शन के लिए उमड़ते हैं। मुंबई में मौजूद शायद ही या करी रोड में से किसी भी एक रेलवे स्टेशन पर उतरकर लालबाग मार्केट से जाया जा सकता है। परेलचा राजा। जिसे मुंबई के हर गणेश पंडाल की अपनी कुछ न कुछ विशेषता होती है, उसी तरह परेलचा राजा की जो बात इस मंडल को सबसे अलग बनाती है वो है इस मंडल द्वारा अपनी सजावट के जरिए हर साल किसी न किसी सामाजिक मुद्दे को उठाया जाना। साथ ही जहाँ बाकी गणेश मंडलों में गणपति जी की मूर्ति विश्राम अवस्था में होती है, वही परेलचा राजा हमेशा खड़ी अवस्था में होते हैं। साल 1947 में स्थापित हुई इस मंडल तक पहुंचने के लिए आपको सेंट्रल लाइन के परेल या फिर वेस्टर्न लाइन के प्रभादेवी एलपी स्टेशन रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा। चिंचपोकलीचा राजा। ऐसी कई चीजें हैं जो चिंचपोकलीचा राजा को मुंबई के बाकी मंडलों से अलग करती है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि चिंचपोकलीचा राजा मुंबई के बड़े गणेश मंडलों में संभवतः अकेला ऐसा मंडल है जहां विसर्जन के वक्त फिल्मी गानों की बजाय भक्तिमय गाने बजाए जाते हैं। चिंचपोकली सार्वजनिक उत्सव मंडल 1920 में स्थापित चिंचपोकलीचा राजा प्रमुख आकर्षण यहाँ का आगमन सोहळा रहता है, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु जमा होते हैं। चिंचपोकलीचा राजा के दर्शन के लिए आपको चिंचपोकली रेलवे स्टेशन उतरना होगा। जीएसबी सेवा किंग सर्कल। 1955 में कर्नाटक से आए एक ब्राह्मण परिवार द्वारा शुरू किए गए जीएसबी सेवा किंग सर्कल गणपति की कुछ बातें ऐसी है जो इसे मुंबई के सभी गणपति पंडालों में सबसे अलग खड़ा करती है। वैसे पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए यह गणपति तो मिट्टी के ही बने होते हैं, लेकिन मिट्टी से बनी मूर्ति, उसकी बनावट और सजावट ना सिर्फ खूबसूरत बल्कि जीवंत भी होती है। जीएसबी सेवा किंग सर्कल गणपति की दूसरी खासियत यह है कि गणपति की मूर्ति पर चढ़ाया जाने वाला बेशुमार सोना। एसएनडीटी वुमेन्स कॉलेज के नजदीक किंग सर्कल पर स्थित जीएसबी वाले बप्पा के दर्शन करने के लिए आपको सेंट्रल लाइन के माटुंगा या फिर वेस्टर्न लाइन के माटुंगा रोड स्टेशन पर उतरना होगा। खेतवाड़ीचा राजा। मुंबई के इस इलाके में विराजमान होने वाले गणपति सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। 1960 में शुरू हुए खेतवाड़ी का राजा मंडल में बिठाए जाने वाले गणपति की विशेषता उनकी भव्य ऊंचाई होती है। खेतवाड़ीचा राजा पहली बार प्रसिद्ध तब हुआ था जब 2000 में यहाँ गणेश भक्तों द्वारा 40 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा विराजमान की गई थी। वेस्टर्न लाइन के चर्नी रोड या सेंट्रल लाइन के सैंडहर्स्ट रोड स्टेशन पर उतरकर वहां से आप 15 मिनट पैदल चलकर इस पंडाल तक पहुंच सकते हैं।
गणेश गल्लीचा राजा। आज से 90 साल पहले 1928 में स्थापित हुए गणेश गल्लीचा राजा मुंबई शहर के सबसे भव्य गणेश पंडालों में से एक है। गणेश गल्लीचा राजा मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा से कुछ ही दूरी पर स्थित है। गणेश गल्लीचा राजा का अपना ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी है, क्योंकि यह मुंबई के सबसे पुराने गणपति मंडल में से एक है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप चिंचपोकली, करी रोड या फिर लोअर परेल रेलवे स्टेशन से उतरकर कुछ ही मिनटों की पैदल यात्रा कर पहुंच सकते हैं। गणेश गल्ली के राजा की मुख्य विशेषता यहाँ की गणेश मूर्ति और सजावट भी है। डोंगरीचा राजा। गणेश महोत्सव के दौरान मुंबई में देखने लायक सबसे खूबसूरत पंडालों में से एक डोंगरीचा राजा, यह नाम भी शामिल है। अगर आपका मन भी 10 दिनों के गणेशोत्सव के दौरान गणपति बप्पा के सभी सुप्रसिद्ध पंडालों को खूबसूरती निहारने का है, तो एक नज़र गणेश चौक डोंगरी स्थित डोंगरीचा राजा की तरफ भी डालिएगा। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सेंटा क्रूज रेलवे स्टेशन उतरना होगा। स्टेशन से पंडाल तक की दूरी 15 से 20 मिनट की पैदल यात्रा करने से आसानी से तय हो सकती है। यहाँ पहुंचकर पंडाल में कदम रखते ही आप समझ जाएंगे कि डोंगरीचा राजा इस लिस्ट में क्यों शामिल हुआ है। अंधेरीचा राजा। अंधेरीचा राजा मुंबई के उन गणपति पंडालों में से एक है जहां बड़े बड़े सितारों का मजमा लगा रहता है। अंधेरीचा राजा का सारा संचालन करने वाले आजाद नगर सार्वजनिक उत्सव समिति की स्थापना साल 1966 में टाटा स्पेशल स्टील एंड एक्सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड में काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा की गई थी। अंधेरी में स्थित अंधेरीचा राजा के दर्शन के लिए आप या तो अंधेरी रेलवे स्टेशन उतरकर जा सकते हैं या फिर मेट्रो स्टेशन उतरकर अंधेरी कॉम्प्लेक्स भी जा सकते हैं। केशवजी नायक चौल सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल। मुंबई के सबसे भव्य और नामचीन गणपति पंडालों में सबसे अंत में केशवजी नायक चौल सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल का जिक्र करने का कारण यह है कि यह मंडल बाकी सभी मंडलों में सबसे ज्यादा खास है। वो इसीलिए कि यह मंडल मुंबई महाराष्ट्र में मनाए जाने वाले सार्वजनिक गणेशोत्सव का उत्पत्ति स्थल है। दरअसल यही वह सार्वजनिक गणपति मंडल है जिसकी स्थापना स्वयं क्रांतिकारी लोकमान्य तिलक ने साल 1893 में की थी। इसलिए इस मंडल के लिए मुंबई के लोगों के दिलों में एक अलग ही जगह है। गिरगांव में स्थित केशवजी नायक चौल सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल जाने के लिए आपको चर्नी रोड स्टेशन पर उतरना होगा। वहां से आप निकटवर्ती लेन के लिए टैक्सी भी पकड़ सकते हैं। चिंतामणि गणेश। चिंतामणि गणेश मुंबई सेंट्रल में विराजमान होते हैं। हर बार अपने अलग थीम के चलते मुंबई सेंट्रल के चिंतामणि गणेश अपने भक्तों के बीच चर्चा का विषय बने रहते हैं। अगर आप भी आराम और इम्तिनान के साथ मुंबई सेंट्रल के चिंतामणि गणेश के दर्शन करना चाहते हैं तो मुंबई सेंट्रल या फिर ग्रैंड रोड स्टेशन उतरकर यहाँ बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं।